नमस्कार, देख रहा इंडिया बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पेटेंडेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के घुसिया खुर्द पंचायत में मैं मौजूद हूं। अभी यहां पर एक मेला चल रहा है, लोकतंत्र के मेला, जिसमें के पैक्स उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक पैक्स उम्मीदवार खड़े हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ लेकर के आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि रफ्तार तेज है, समय बहुत करीब है। अब समय इतना नज़दीक आ चुका है कि बहुत सारे लोग छूट भी गए होंगे मुलाकात करने से, लेकिन प्रत्याशी ने यहाँ से क्या उन लोग के लिए संदेश दे रहे हैं, ये भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा। काफ़ी फूलों के हार आशीर्वाद के रूप में, और मैं आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। मैं विवेक कुमार घुसिया खुर्द ग्राम से हूं। घुसिया खुर्द ग्राम पंचायत से मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूं। पैक्स का चुनाव अभी 2 दिन बाद होने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि पैक्स अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुने, मुझे वोट करे, मुझे जिताए। इसी संदेश के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुझे भारी मत मिलेगा और मुझे विजयी बनाया जाएगा। ये मेरा संदेश। सबसे पहला विवेक जी, सवाल आपसे रहेगी, जनता क्यों आपको चाहेगी? 1 मिनट, जनता क्यों आपकी चाहेगी? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक, पहले मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है जी। देन मैंने MBA किया जी। मैंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सेवा दिया है, नौकरी किया है। उसके बाद मैंने प्रबंधन क्षेत्र में भी नौकरी किया है। फिर मैं जब भी गांव में छुट्टी में आता था, मुझे अपने गांव के लोगों को देख के ये लगता था कि इनके साथ कुछ बेईमानी हो रही है। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ बेईमानी हो रही थी। मैं 2-3 साल से पुराने अध्यक्ष से ये बातें बोल रहा था, मुद्दा उठा रहा था कि आप उनके धान का, गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हो, उनका खाद बीज नहीं दे रहे हो, उनका जो पुआल होता है उसकी बिक्री नहीं करा रहे हो, जो हार्वेस्टर से कटता है वो पुआल की बिक्री नहीं होती है, गोबर की बिक्री नहीं होती। मैंने बोला तमाम योजना है जो इनको नहीं मिल रही है। वो सिरे से नकार जाते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं, जबकि इसके अधिनियम और इसके किताब में लिखा गया है, जो सहकारिता विभाग का संविधान अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है कि नहीं, इसमें पशुपालन से लेके बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली, सब कुछ था। कुछ भी सुविधा नहीं मिलता था लोगों को। ये देख के मेरे अंदर एक भावना उठा कि इनको इनका हक दिलाया जाए, इनके लिए लड़ा जाए। तो मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। लोगों ने बोला ऐसे आपकी सुनवाई नहीं होनी है, आप हमारा प्रत्याशी बनो, आप चुनाव जीत करके आप मेरा अध्यक्ष बनो। तब जाकर उनके कहने पे मैं जनता के बीच आया। यानी आपने अपने लोगों के कहने पर इतनी बड़ी कुर्बानी, जिससे कि आपके परिवार चल सकता था, आपके परिवार के हर परिवार के बच्चे शिक्षित हो सकते थे, उतना अच्छा पैसा आप कमाते थे, फिर भी उस नौकरी को लात आपने मार दिया। परिवार तो सब चलाते हैं, अपने परिवार को सब पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा जिम्मेवारी है कि मैं कम से कम 2, 4, 500, 1000 परिवार को मैं रोजगार दूं, उनको, उनके किसानों को मैं उनका हक दिलाऊं, उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करूं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करूं, उनके लिए चिकित्सा का प्रबंध करूं। इस भावना के साथ आया हूं, क्योंकि ये पंचायत के लोग जो हैं सब मेरे परिवार हैं। आगे धीरे धीरे जितने लोग बढ़ेंगे, एक समय आएगा कि जब इस प्रखंड के अनुमंडल के सब सारे लोग मेरे परिवार होंगे। मैं धीरे धीरे परिवार को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, सबके लिए कुछ करना चाहता हूं। सारे परिवार के लिए रोजगार की व्यवस्था, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था, दाल रोटी की व्यवस्था मुझे ही करना है। और वो जिसके साथ जो भी दिक्कत है, परेशानी, उस परेशानी में खड़ा होना है। इस चीज़ के लिए मैं आया हूँ। क्या उम्मीद है कि तमाम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे? मुझे बहुत उम्मीद है, लोगों पे विश्वास है, क्योंकि लोगों के कहने पे ही मैं उनका प्रत्याशी बना, लोगों के कहने पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों का समर्थन जो है मुझे मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अभी आप तमाम जनता, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं यहाँ से, जितने भी आपकी आवाज़ों को सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप जो है अपने मत का सही इस्तेमाल करो। अब ये सोचना है कि कोई भी
यहाँ पे किसान के साथ साथ मजदूर भी ये सोचते हैं कि ये किसानों का ही काम है, तो ये नहीं सोचना है, ये मजदूरों का भी टैक्स है, ये आम जनता का भी टैक्स है, इसमें ये जो हमारे पशुपालक है उनका भी टैक्स है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसलिए मेरा लोगों से कहना है कि आप अपने हक के लिए इस टैक्स से जुड़ो, यहाँ सदस्य भी बनो। जैसे पुराने अध्यक्ष ने क्या किया कि लोगों को मात्र 7 सदस्य बनाया है, जिससे आप लोग केवल चुनाव में वोटिंग कर सकते हो, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आप पशुपालन के लिए, डेयरी फार्म के लिए आवेदन नहीं डाल सकते हो, सारे हक से वंचित हो जाओगे। इसलिए मैंने इसमें मुद्दा उठाया था। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि नए लोगों को 7 सदस्य ही क्यों बनाया गया, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हमने बोला कि हाँ, पुआल, गोबर, सब्जी बेचने की व्यवस्था भी होती है, वो क्यों नहीं दिया गया लोगों को। मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे जो पशुपालन का है, जैसे गाय है, भैंस है, उनका व्यवस्था, वो जो शासन से, सरकार से जो भी मिलता है व्यवस्था, वो क्यों नहीं दिया गया लोगों को, ये मेरा मांग है। और सब कुछ मांग को पूरा करने के लिए मैं उनके बीच आया हूँ। क्या लोग जनता क्यों विश्वास करें कि जितने वादा आप कर रहे हैं, क्या ये वादे पर खरे उतरेंगे आप? देखिए, मुझे विश्वास है कि मैं खरा उतरूँगा, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से जनता की आवाज़ बन के आ रहा हूँ, कई वर्षों से उनके लिए लड़ रहा हूँ, कई वर्षों से उनका सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लोगों पे विश्वास है। और मैंने कभी चला है कि आप ऐसे एम्बुलेंस भी लोगों को देते हैं? जी, मैंने एम्बुलेंस सेवा बहुत पहले शुरू किया है, आज से 6 महीने पहले। और उस एम्बुलेंस सेवा के तहत कोई भी लोग, किसी भी पंचायत के लोगों को, पंचायत के अगल बगल के भी गांव के लोगों को मैंने बोला है कि आपको रात में कहीं तकलीफ हो जाए, दिन रात कभी भी 24 घंटे, तो मुझे कॉल करें, मैं तत्काल आपको अस्पताल पहुंचाऊंगा। और अस्पताल मैं खुद भी ले जाता हूं या किसी से, ड्राइवर से, लेकिन अभी तक मैं स्वयं लेके गया हूं सबको। क्या ये बात सही है क्या? सही है क्या? और भी बताइए मुझे एक सवाल। जनता के हाथ अगर आपके साथ रहा, प्रथम प्राथमिकता सबसे पहले क्या रहेगी? जनता का हाथ मेरे सर पर रहा तो प्रथम प्राथमिकता ये है कि मैं किसानों का सबसे पहले उनका समर्थन मूल्य दिलवाऊंगा। प्राथमिकता है कि मजदूरों को उसी मिल में सारा काम जो है मैं अपने मजदूरों को ही रखूंगा, अपने पंचायत के लोगों को ही काम दूंगा, बाहर के लोगों को नहीं दूंगा। पुराने अध्यक्ष की तरह 2 रुपये पर बोरा बचाने के लिए बाहर से मजदूर नहीं लाऊंगा। जब भी दूंगा, चाहे मुझे 2 रुपये ज़्यादा देना पड़े, लेकिन अपने पंचायत के लोगों को ही दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही, उनके ही मत से मैं विजयी होऊंगा, उनके ही मत से मैं अध्यक्ष बनूंगा। इसलिए मैं सारी समस्त जनता से मैं निवेदन करता हूं कि ये मेरा चुनाव चिन्ह ईंट छाप है, क्रमांक संख्या 4 पे ईंट छाप। आप लोग इस पे मुहर लगाइए, सबसे नीचे लास्ट में आपको मुहर लगा के मुझे आप विजयी बनाइए। मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा, आपके लिए लड़ने के लिए आया हूँ, लड़ने का काम करूँगा और अपने सारे वादा पूरा करके मैं साबित करूंगा कि पिछले कई वर्षों से आपके साथ लूट हो रही है, कई वर्षों से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो चीज़, अपने हक को लेना है, समझना है और सही मतदान करना है आपको। थैंक यू, आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जनता की मैदान, जनता की अदालत में उतर चुके हैं, क्योंकि फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब इंतजार की घड़ी खत्म है। ठीक, आज प्रचार के अंतिम दिन हुआ, कल रेस्ट लेंगे लोग। सभी उम्मीदवार जो हैं वो चुपके लोगों से मिलेंगे, क्योंकि कल की घड़ी जो होती है वो आराम करने की घड़ी होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन जाएंगे, वहाँ मुहर लगाएंगे जहाँ विश्वास टिका हुआ है। सही उम्मीदवार चुनने के लिए कुछ लोग हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? रेणिया घर पड़ता है। रेणिया घर पड़ता है। और आप ये चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं। हाँ, एक से बढ़कर एक। जी, बात सही है ना? हाँ। आपको किस तरह के प्रत्याशी चाहिए? हमको सही रास्ता पर चलना और सत्य बात बोले और हक के लिए लड़े, टैक्स के जितने भी जानता है उसके हक के लिए लड़े, वो जो है विवेक। हाँ, आपने दिल में ठान लिया है? जी। चलिए, कुछ युवा चेहरा है हमारे साथ, इन लोगों से भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा घर घोसिया खुर्द पंचायत में पड़ता है। अच्छा, आपके घोसिया खुर्द पंचायत में एक से बढ़कर एक उम्मीदवार हैं? बहुत सारे हैं। आपने चुन भी लिया होगा अपने दिल में? दिल में चुन लिए हैं, मन में भी ठान लिए हैं। अच्छा। अच्छा,
हम भी जब भी देंगे विवेक कुमार को वोट देंगे, इसलिए कि नया चेहरा है, काम भी करेगा अगला। हम लोग का बहुत काफ़ी में परेशानी होता था पहले कि हम लोग रात को कहीं फंसते थे तो हमारे परिवार जो थे मना हल्का डिलीवरी का केस होता था, चाहे जो भी इमरजेंसी केस हो रहा था, हम लोग ऑटो के व्यवस्था ले रहे थे, बाकी ऑटो में कोई सुन नहीं रहता। आज इनको माने उठने से एक बात अच्छा लगता है कि हम लोग का जब भी कॉल करते हैं, हम लोग का घर का महिला माने प्रेग्नेंट हो, चाहे डिलीवरी केस हो, चाहे कोई अनाम बीमारी हो, एक खाली कॉल करते हैं, बेचारा ले जाते हैं डॉक्टरी में, दावा कराने का पैसा ना है, वो भी अगला मदद करता है। इसलिए बात से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का इससे बड़ा क्या चाहिए? हम लोग का भाई अगला जब जान रहा है परिवार के बारे में, बीमारी के बारे में, तो अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? खुल के सपोर्ट करेंगे। लिखेगा ईवीएम, बोलेगा भाई ईवीएम। सही उम्मीदवार सही जगह पर हमारी मोहर लगनी चाहिए, जहाँ की हमारा विश्वास टिका हो। क्या कहना चाहते हैं आप? चिड़िया गांव में भी गए तो बोले कि किसी भाई का तबीयत खराब हो, फ्री सेवा हमारा एम्बुलेंस जाएगा, कोई खर्चा वर्चा नहीं लेना है। और हमको आपने ये पूछा कि एम्बुलेंस जो आप दे रहे हैं वो क्या एम्बुलेंस सिर्फ ये विक्रमगंज के लिए या विक्रमगंज से बाहर या बिहार से बाहर? पटना हो, बनारस हो या दिल्ली हो, हम आपको फ्री पहुंचाएंगे जहां तक जा सके। जहां तक जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। और भी कुछ लोग हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? यही घर पड़ता है। आपके पास काफी उम्मीदवार आए हुए होंगे, बात सही है ना? और आपने चुन भी लिया होगा क्योंकि अधिकार है आपका वोट देना, बात सही है ना? ठीक है। भाग क्यों रहे हैं? भागत कहाँ पर? भाग नहीं रहे ना भागत नहीं। किस तरह का उम्मीदवार चाहिए आपको? ठीक बा, कहाँ हमने कहते हैं कि ना, मतलब किस तरह का उम्मीदवार, ईमानदार या कुछ ना, तो कहाँ हमने कहीं ईमानदार बेईमान कहते हैं, हमके देवे के बता। चलिए, हमारा अधिकार है, हम बताएंगे नहीं, लेकिन हम वोट वही देंगे, मुहर वही लगाएंगे जिसको दिल में मैंने बसाया है। बात सही कि नहीं है? हाँ सर, क्योंकि ये जो गुप्त मत होता है, और गुप्त मत किसी को बताया नहीं जाता है, बल्कि गुप्त मत गुप्त रूप में दिया जाता है। ठीक पता चलेगा जब 27 नवंबर को आप जाएंगे और सेंटर पर जाकर के आप मुहर लगाएंगे। उसके बाद जब गिनती होगा, उसके बाद पता चलेगा कि जितने लोग इस मैदान में उतर करके बोल रहे हैं कि हम इस प्रत्याशी उस प्रत्याशी के साथ में है, वो साथ में है या नहीं है, जब गिनती होगा उसके बाद पता चलेगा।